तेज आंधी से क्या होता है? सन्नाटा। और वो घर जहां वो बैठे और दुआ कर रहे थे, वो घर क्या हुआ? क्या हुआ? कूच गया। दीवारें हिलना शुरू हो गई, आना शुरू हो गया, आंधी आना शुरू हो गई, क्योंकि वो 10 दिन तक रूह कुदस का वेट कर रहे थे। वो 10 दिन तक रूह कुदस के भूखे और प्यासे थे। हमने पिछले संडे अनाउंस किया कि जो रूह कुदस देना चाहता है, सारी रात चर्च खुला है, आप आए, दुआ करें। लेकिन बीमारी वो लोग हैं जो थोड़ी ही देर के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, 20 मिनट के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, इसका मतलब कि वो भूखे और प्यासे थे, उन्हें रूह कुदस चाहिए था। भूखा प्यासा बंदा खुदा की तरफ भागता है। हालेलुया। और ये भाग के दुआएं करते रहे, और 10 दिन बाद एक मौजज़ा हुआ, 10 दिन बाद एक मिरेकल हुआ, 10 दिन बाद एक महाकाम हुआ। इससे पहले ईदे फसा उस जगह पर मनाई जा रही थी। यहूदी ईदे फसा मनाते थे, और ईदे फसा मनाने का क्या मतलब था? कोई बताएगा? बाइबल में जिक्र है इसका, किसी को पता हो? ईदे फसा क्यों मनाते थे यहूदी? किसी को नहीं पता? ओके, बताते हैं। ईदे फसा यहूदी इसलिए मनाते थे क्योंकि जब वो फरौन की गुलामी के अंदर थे, जब मिस्र की गुलामी के अंदर थे, वो गुलामी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब खुदा ने मूसा को भेजा और वहां से गुलामी से उन्हें निकालना शुरू किया। ईदे फसा इसलिए मनाई जाती थी कि उन्होंने एक बर्रा लिया, उस बर्रे को कुर्बान किया और अपने घर की चौखटों पर लगा दिया। ईदे फसा वो इसलिए मनाते थे, वो आजाद किए गए थे, और नए अहदनामा के अंदर एक बर्रा आया, एक खुदा का बेटा आया, एक अल-मसीह आया, जिसने रूह जमीन पर मुनादी की, जो कब्र के अंदर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसने मौत पर फतह पाई, वो कुर्बान होकर आसमान पर चढ़ गया, और कुर्बान होने के बाद उसका वादा था कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे अंदर रहेगा, जो तुम्हें कुव्वत और ताकत, हिकमत और अनॉइंटिंग अता फरमाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तब आजादी बनाते थे। नए अहदनामे के अंदर बर्रा कुर्बान हुआ, हमें हमेशा की गुलामी से और हमेशा की जिंदगी के अंदर वो आजाद कर कर शामिल कर दिया। गूंज उठाकर ईदे फसा में लोग आए हुए थे, वहां पर एक बड़ी जमात जमा थी, 120 की जमात दुआ करती रही, और फिर एक आंधी आई, ना नालदियां दे घर गई, ना सुभाषा दे घर गई, ना बना आफत भाई के घर गई, ना तो नाला ने घर गई। वो कहने लगे, ये कैसी आंधी है, ये कैसा सुनाटा है, ये कैसा शोर है, एक आंधी आई है, और ना हमारे घरों पर ऐसे घर ते घूमदी ते फिरदी रहंदी है। याद रखो, ओ मेरी कट्टा डालने वाली नहीं सी, ओ मेरी नुकसान करने वाली नहीं सी, वो तेज आंधी का सुनाटा रूह कुदस की बरकत, रूह कुदस की अनाइंटिंग, कुव्वत, मसा, पावर, बरकत आसमान से लेकर आई। हालेलुया। तेज आंधी का सुनाटा आया और उनकी बंद जुबानें खुलना शुरू हो गई। पहले से दुआ कर दे, पहले से दुआ कर दे, तो फिर की बोलने लग पे, एक की बोलने लग पे, गैर जुबाने, और गैर जुबान का मतलब है कि अपने बाप से बातें करना, सीधगी में बातें करना, भेद की बातें करना। ये और जब बोलते हैं, ये खुदा और आपका कनेक्ट हो रहा होता है। बड़े लोग गैर जुबान पर उंगली उठाते हैं, बड़े लोग गैर जुबान को अच्छा नहीं समझते, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब एक तेज आंधी का सन्नाटा आया तो वो गैर जुबानें बोलना शुरू हो गए, और वहां के लोग कहते हैं, ये तो मेरी जुबान क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मेरी जुबान बोल रहे हैं। हर किसी की जुबान के लोग वहां पर मौजूद थे, और ईदे पेंतीकोस्त वाले दिन 120 की जुबान हर तरह की जुबान बोलना शुरू कर रहे थे।
जब उन्हें तो नहीं दूसरों को समझ आ रही थी, उन्हें तो नहीं लेकिन दूसरों को समझ आ रही थी। याद रखिए, भाद्रू एक कुव्वत है, भाद्रू एक शख्सियत है, भाद्रू एक पावर है, भाद्रू एक अनॉइंटिंग है, भाद्रू एक कुदरत है, भाद्रू एक काइंडनेस है। भाद्रू के वसीला से ईमानदार खाली है और खाली रहेगा। जरा कहता ना मैं पादरी हाँ, जरा कहता ना मैं बड़ी दुआ करना है, जरा कहता ना सादा ते घराना ही दुआ च, जरा कहता ना मेरी तो जिंदगी दुआ च गुजर गई है, तो फिर तेरे पास रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होना जरूर है। यहाँ पर देखिए, खिदमत करने से पहले उन्हें पाकरू मिला है, फिर वो निकले, फिर की हुए निकले बचे, उनके पास कुव्वत मिल गई है।